कण कण को जब मैं देखूं, आए मन में ये विचार। कण कण को जब मैं देखूं, आए मन में ये विचार। वो रहता आस पास है तू, देख उसका चमत्कार। जी ले तू जोगिया ये रात तेरी, दिन है तेरा। ना हो तू यूं उदास, पास है तेरे वो सवेरा। जब नूतन पग उठेगा, तू चलेगा आसमां पे। हर शब्द तेरा ये कहेगा, आदेश आदेश। शिव गौरक्ष को आदेश, श्री गुरुदेव को आदेश आदेश। प्रणाम। मैं हूं महायोगी सत्येंद्र नाथ। मुझे अपने जीवन का एक सबसे गूढ़ और विचित्र संस्मरण याद आ रहा है। एक ऐसी घटना जिसने मेरे जीवन में एक गहरा प्रभाव डाला। मेरे गुरु ने एक बार मुझे एक विशेष काम करने को दिया। तब मैं पाठशालाओं में पढ़ भी रहा था और साथ ही गुरु सेवा करते हुए अध्यात्म के कार्य को भी संपादित करने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान महागुरु से जब मिलना हुआ तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, हमारे इस संप्रदाय में अनेकों प्रकार की सिद्ध हुई, कुछ सगुण परमात्मा को मानने वाले और कुछ निर्गुण परमात्मा को मानने वाले, और कुछ ऐसे जो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, केवल प्रकृतिवादी, और कुछ तो उससे भी मानने को तैयार ही नहीं होते। तो ऐसे में सही और सटीक मार्ग क्या है? तो महागुरु ने केवल एक कार्य करने को दिया। उन्होंने कहा, सत्येंद्र, जहां तुम रहते हो अथवा जहां अभी तुम कुछ दिनों ठहरने वाले हो, वहां एक काम करना। घर जाते ही काफी सारी मिट्टी खोद कर उसे छान लेना और सुंदर सुंदर पत्थर एकत्रित करके एक जगह रख लेना, और फिर एक समतल सी जगह देखकर वहां एक दीवार बनाना शुरू करना। और जब दीवार का काम पूरा हो जाए तो फिर लौटकर मेरे पास आना। इस दीवार को मिट्टी के गारे से तैयार करना और धीरे धीरे उसे अपने से ऊपर तक जाने देना, और जब वो तुमसे ऊंची हो जाए तब मेरे पास लौट आना। मैंने वैसा ही किया। मैं अपने घर वापस लौट कर आया और वहां आने पर मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से बगीचे में गया, जहां एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। वहीं मैंने सोचा कि एक दीवार का निर्माण किया जाए। तो मैंने मिट्टी छानने वाली एक बड़ी सी छाननी ले ली और उसे लकड़ी के चौखट में लगाकर एक पत्थर के सहारे खड़ा कर दिया। कुदाल लेकर सूखी मिट्टी खोदता हुआ उसे उठाकर लाता और बेलचा लेकर उसे छानता, और जो मिट्टी छन जाती
उसे निकाल कर एक और रख देता। और जब मिट्टी पर्याप्त मात्रा में हो गई, फिर मैंने पत्थर उठाने का काम शुरू किया। पास ही में पर्याप्त मात्रा में पत्थर थे, तो मैं एक ऐसे स्थान से जहां पहाड़ी टूट रही थी, उस स्थान से पत्थर उठाकर लाया, और ऐसे पत्थर जिनसे सरलतापूर्वक सुंदर दीवार बनाई जा सके, उन्हें छांट कर लाता रहा। इस सारे इंतजामात के दौरान, इस सारी व्यवस्था के दौरान करीब 3 से 4 दिन व्यतीत हो गए। फिर मैंने मिट्टी का गारा बनाया और पत्थरों को नीचे रखकर उसकी दीवार बनानी शुरू कर दी। काफ़ी मोटी दीवार बनाई और उसे अपने से ऊपर तक ले गया। एक ही दिन में पूरी दीवार का जो मूल आधार था वो तैयार हो गया। और रात्रि को मैंने विश्राम किया और अगले दिन सुबह फिर से मिट्टी को छानकर उसे दीवार पर थोपते हुए उसे बिल्कुल साफ करने लगा, ताकि दीवार चारों तरफ से मिट्टी से भली प्रकार लीप ली जाए। और जब दीवार की लिपाई का काम भी पूरा हो गया, तब मैं निश्चिंत हो गया कि ये दीवार अब पूर्ण बन चुकी है। तब मैं महागुरु की तलाश में निकला। देवात वो मुझे मार्ग में ही मिल गए और उन्होंने कहा, चलो मैं चलकर तुम्हारी दीवार को देखना चाहता हूँ। और महागुरु मेरे साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा, अब तुम स्याही लेकर आओ। तो मैंने जो काली स्याही थी वो उठाई और उसका पात्र लेकर महागुरु के पास पहुँचा। उन्होंने कहा, इस दीवार की एक तरफ लिखो, ईश्वर है, धर्म है, संस्कृति है, मनुष्य है, मानवता है, देवत्व है। और मैंने क्रमशः इसी प्रकार से वो शब्द लिखे। और जब पूर्ण हो गए तो वो मुझे दीवार की दूसरी ओर ले गए और कहा, यहाँ लिखो कि ईश्वर नहीं है, शास्त्र नहीं है, मानव नहीं है, मानवता नहीं है, प्रकृति नहीं है और कुछ भी नहीं। और मैंने वो भी लिखा। अब महागुरु ने कहा कि मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ, तुम जाओ और अपने साथ ऐसे लोगों को लेकर आओ जो ईश्वर को नहीं मानते, जो प्रकृति को भी नहीं मानते, और उन्हें लेकर इस दीवार की इस ओर लेकर आना जहाँ लिखा है कि ईश्वर नहीं। और जब तुम्हें कोई आस्तिक व्यक्ति मिल जाए तो तुम दीवार के इस ओर लेकर आना जहाँ लिखा है कि ईश्वर है, शास्त्र है, मानव है, मानवता है, देवत्व है, आदि आदि। और जब दोनों वहाँ व्यक्ति पहुँच जाए तो उनके समर्थन के लिए उदाहरण ढूंढने का प्रयास करना और जल्दबाजी न करना। भले ही तुम्हें लंबा समय लग जाए, लेकिन तुम अपने कार्य में जुटे रहना। और जब 1 वर्ष भर बीत जाएगा तब तुम लौट आना। और महागुरु उस रात्रि वहीं ठहरे और अगले दिन वो हिमालय लौट गए। और मैं उस दीवार के पास अवाक सा बस ये सोचता रहा कि अब आखिर करूं तो क्या करूं। और मैं बाहर आकर आस्तिक और नास्तिक लोगों को ढूंढने लगा, क्योंकि देवभूमि में रहता हूँ, हिमालय के प्रांगण में रहता हूँ। भले ही यहाँ विशुद्ध आध्यात्मिक संस्कृति ना हो, लेकिन दैविक संस्कृति है, देवताओं को मानने वाले लोग हैं। तो जैसे ही मैंने ये कहा कि आप ईश्वर को मानते हैं, तो बहुत से लोग मुझे ऐसे मिल गए जो उस दीवार के पास आने के लिए तैयार थे। मैंने केवल वृद्ध लोगों का चयन किया, उन्हें लेकर आया और दीवार की उस ओर बिठा दिया जहाँ लिखा था ईश्वर है। और वहाँ बिठाने के बाद मैंने उनसे सत्संग शुरू किया।
उनसे तर्क करना शुरू किया कि ईश्वर है, उसे आपने कैसे अनुभव किया। तो उन्होंने अपने शास्त्रों की व्याख्याएं, अपनी धर्म मान्यताएं, अपने पूर्वजों के द्वारा बताया हुआ ज्ञान, स्वयं उनको आस्था के द्वारा जो लाभ हुआ है, वो सब बताना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे मेरे साथ रहने वाले साधु सन्यासी और महात्माओं को भी ये पता चला, तो वो भी उस दीवार के पास आकर बैठ गए और अपने अपने वचन मुझे सुनाने लगे। अगर मैं आपको सभी तथ्य और सभी विचार बताने लग जाऊंगा तो बड़ा लंबा समय बीत जाएगा। केवल सार में इतना बताना चाहता हूं कि काफी दिनों तक मुझे नास्तिक कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, सब और आस्तिक ही आस्तिक, और सब ने ऐसे ऐसे तथ्य, वेद पुराण शास्त्रों की ऐसी ऐसी बातें, गुरुजनों का ऐसा ऐसा ज्ञान मुझे सुनाया और बताया कि सचमुच मुझे उस दिव्य ईश्वर की अनुभूति होने लगी। मेरा चित्त कहने लगा कि अब तुम इस दीवार के पास ही बैठे रहो, इस दीवार से आगे मत जाना। अब मेरे मन को ये दृढ़ विश्वास हो चला कि परमात्मा है, साक्षात है, और वो मेरे अंग संग है, हर क्षण मेरे साथी है। जिस क्षण मैं उन्हें पुकारूंगा वो तत्क्षण प्रत्यक्ष हो जाए। वो मेरे सुख को जानने वाले हैं, वो मेरे धर्म को जानने वाले हैं, और धर्म स्वयं परमात्मा के द्वारा स्थापित किया गया सत्य है। जिन रीति रिवाजों को हम मानते हैं वो परमात्मा ने स्थापित किए हैं, वो तो धर्म के द्वारा चलते आ रहे हैं। वो आज मेरे होने पर भी हैं, मुझसे पहले भी थे और उनसे भी पहले थे, सृष्टि के आदि से लेकर अभी तक। मेरा मन बहुत आह्लादित था, बहुत प्रसन्न था, लेकिन इसी दौरान सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश मुझे एक नास्तिक व्यक्ति भी मिल गया, बहुत अधिक पढ़ा लिखा, और मुझे कहने लगा कि आप तो खुद पढ़े लिखे हैं, खुद तर्कशील हैं, खुद विचारवान हैं, आप भला ऐसी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आपके वेदों, पुराणों, शास्त्रों में लिखा गया है, जबकि उन सब के प्राचीन होने का प्रमाण है। लेकिन कांस्य युग और पाषाण युग के लोगों ने जो लिख दिया, क्या वो सत्य हो सकता है? विज्ञान को देखो कि विज्ञान कितना विस्तृत है। मैंने कहा कि हाँ, मैं विज्ञान को जानता हूँ, मैं विज्ञान का विद्यार्थी भी हूँ और विज्ञान का 100% समर्थन भी करता हूँ, लेकिन 101% नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले सत्य को खोजना होगा। मेरा ये दावा है कि इस पृथ्वी पर ईश्वर है ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे साथ मेरी दीवार के पास चलिए, आपको वहीं बैठकर अपने तथ्य, अपना ज्ञान और अपनी अनुभूति मुझे बतानी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर लेता हूँ, तो लंबी बहस का कुछ आनंद आएगा। मेरी अवस्था तब छोटी थी, इसलिए मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं आपकी भोजन इत्यादि की अधिक दिनों तक व्यवस्था नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम केवल 1 सप्ताह भर ठहरेंगे और ईश्वर है या नहीं इसका ठीक ठीक समाधान ढूंढेंगे। और उसके बाद लगभग दूसरे तीसरे दिन वो बहुत से लोगों के साथ वहाँ आए, तकरीबन 10 या 12 लोगों के साथ। अब सभी बारी बारी से मेरे पास आकर उस दीवार की उस किनारे पर आकर बैठ गए जहाँ लिखा था ईश्वर नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, देवत्व भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है। तो उन्होंने अपने अपने तर्क देने शुरू किए। उन्होंने कहा कि ईश्वर यदि होता तो वो प्रत्यक्ष होता। इस सृष्टि को बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई हमारी तरह बैठा हुआ मनुष्य नहीं। ये तो एक क्रमिक विकास के द्वारा ये सृष्टि बनी है, किसी ब्रह्मा ने इसे उत्पन्न नहीं किया। ये नक्षत्र, इन सितारों, इन चांद और सूरज को देखकर
प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने या प्राचीन लोगों ने जो अनुमान लगाया उसे लिख दिया गया, लेकिन वो आज के इस वैज्ञानिक युग में सत्य नहीं हो सकता। क्रमशः अनेक उदाहरण और अनेकों वाद विवाद और प्रश्नोत्तरी का दौर शुरू हुआ। हम सुबह से लेकर रात्रि तक, जब तक कि निद्रा की अवस्था ना आ जाए, तब तक केवल ईश्वर नहीं है इसी पर चर्चा करें। और ये बड़ी विचित्र बात है कि उनके संग में रहकर एक लंबे समय के बाद मुझे लगने लगा कि सचमुच ईश्वर है ही नहीं। ये सब जो धर्म अध्यात्म की बातें हम करते हैं, ये तो संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाले विचार हैं। धर्म, संप्रदाय, धर्म प्रमुख, ये सब राजनीतिज्ञ हैं, केवल शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और धन प्राप्त करना चाहते हैं। जब इनको शक्ति, सत्ता, धन मिल जाता है तो ये लोगों का दोहन करते हैं। ये तो मनुष्यता के लिए नुकसानदायक है। अनेकों धर्मों पर चर्चा हुई और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि धर्म एक दिन इस सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता है। धर्म मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देगा। और मेरा मन ये मान गया कि सचमुच शायद ईश्वर नहीं है, क्योंकि इनके तर्कों में, इनके विज्ञान में इतना दम है। अब आस्तिक पक्ष को देखता हूँ तो लगता है कि सचमुच जो आस्तिकों ने कहा वो बड़ा ही प्रबल, बड़ा ही मजबूत है, और उनकी बातों में सचमुच ऐसी सच्चाई है कि धर्म है, ईश्वर है और वो सदैव हमारे साथ है। और जब नास्तिक पक्ष को देखता हूँ तो लगता है कि ये सब बकवास है, ये सब बेकार की बातें हैं, और ये सब मनुष्य के आगे बढ़ते संसार में, उसके विज्ञान में, उसके विकास में बाधाएं हैं। अब जब सब वहाँ से चले गए तो मैं कभी दीवार की इस किनारे पर जाता तो कभी इस किनारे पर आता कि आखिर वास्तविकता है क्या, कहाँ है ईश्वर, और यदि नहीं है तो कैसे मालूम कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्या हमारी तरह है, और यदि ईश्वर है तो उसको बनाने वाला कौन है। यदि आस्तिक प्रश्न करते हैं तो नास्तिक भी प्रश्न करते हैं। मानव का मन, मानव का चित्त, मानव का मस्तिष्क बड़ा अद्भुत है। वो आस्तिक पक्ष को भी इतनी मजबूती से रखेगा, इतने प्रमाण देकर रखेगा कि आस्तिकता प्रकट होने लगेगी, और नास्तिक भी इतने तथ्य, इतने आंकड़े, इतने प्रमाण देगा कि नास्तिकता भी प्रकट होने लगेगी। ऐसे में अब मैं क्या करता हूँ, न तो दीवार की इस ओर जाने लायक रहा, न ही दीवार के इस ओर जाने लायक। अब बीच में उलझ कर रह गए। अभी वर्ष तो नहीं बीता, अभी केवल 2 या 3 माह ही बीते होंगे, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा गया। मन बड़ा विक्षिप्त हो गया। प्रश्न इतने अधिक उमड़ने घुमड़ने लगे कि आखिर अब मैं करूं तो क्या करूं, उत्तर पाऊं तो कैसे पाऊं। तो अंततः फिर गुरुदेव के सानिध्य में जाने का ही निर्णय किया, क्योंकि वही मेरी दृष्टि में इसका हल देने वाले थे, क्योंकि ये सारी की सारी समस्या उनके द्वारा उत्पन्न की गई थी। 2-3 दिन की पैदल यात्रा के बाद गुरुदेव की कंदरा में जाकर पहुंचा। उनको दंडवत प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, आपकी बनाई दीवार ने मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में भी एक दीवार खड़ी कर दी है। मैं उलझ कर रह जाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। गुरुदेव ने कहा कि सत्येंद्र, हमारे पंथ में ये दोनों ही विचार एक साथ चले। हमारे पंथ में कुछ नास्तिक योगी हुए जो ईश्वर नहीं है इस बात को प्रामाणिकता से रखते आए, वो दीवार का एक पक्ष है, और कुछ ऐसे हुए जो सगुण, साकार और निर्गुण ब्रह्म दोनों को मानते हैं, दीवार का दूसरा पक्ष उनका है। तो मैंने कहा, गुरुदेव,
ऐसे में मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, अन्यथा अब तो मैं भी भ्रमित हो गया। तो गुरुदेव ने कहा, सत्येंद्र, अब तुम्हें दीवार के ऊपर चढ़ना होगा और दीवार के ऊपर जाकर अपना आसन लगा दो। वहां आसन बिछाकर बैठ जाओ और मौन हो जाओ। अपने मस्तिष्क को रिक्त करो, अपने आप को भीतर से निहारो और देखो, जब तुम अकेले होते हो उस समय जो तुम्हारे भीतर धर्म है वो नास्तिकतावादियों के सामने नहीं फैलेगा, लेकिन जब तुम उससे भी भीतर उतरकर आत्म साक्षात्कार के निकट आ जाओ तो वो नास्तिकतावादियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। नास्तिकतावाद तब तक धर्म का विरोधी है जब तक बाह्य आडंबरपूर्ण धर्म चलता रहता है। जब तुम अकेले हो जाते हो तब न तो आस्तिकता का दर्शन आगे बढ़ता है, ना ही नास्तिकता का दर्शन आगे बढ़ता है। ये सारी समस्या अपने आप को सिद्ध करने की, अपने विवेक को सिद्ध करने की, किंतु जो इंद्रियों से जाना जा रहा है, जो मस्तिष्क से जाना जा रहा है या जो विज्ञान से जाना जा रहा है, क्या उतना ही सत्य है? और क्या जो विज्ञान अभी उपलब्ध है उसके द्वारा जो जाना गया, क्या उतना इस बात को प्रमाणित करता है कि ईश्वर नहीं है? नास्तिकतावादियों ने जो तर्क दिए वो इस बात को तो प्रमाणित करते हैं कि तुम्हारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में या किसी संत अथवा महापुरुष के वचन में कोई त्रुटि है, या जो समसामयिक नहीं है या आज के प्रारूप के अनुसार नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि उनकी मूल भावना गलत है। लेकिन जब एक व्यक्ति का धर्म दो व्यक्ति और समूह में बट जाता है तो वहाँ फिर भीतर की जागृति, भीतर की चेतना की बात नहीं रहती। वहाँ एक परंपरा का निर्माण हो जाता है, वहाँ एक नियम, एक विचारधारा का निर्माण हो जाता है और वो विचारधारा दूसरी विचारधारा के विरुद्ध होती है। दीवार एक ही है लेकिन उसके दो किनारे हैं, मनुष्य एक ही है लेकिन उसके दो विचार हैं, ईश्वर है भी, ईश्वर नहीं भी। लेकिन योगी और सच्चा भक्त और सच्चा तलाश करने वाला जिज्ञासु व्यक्ति वही है जो इस दीवार के ऊपर बैठ जाए। नास्तिकतावादी जितने तथ्य और विचार हैं तुम उनको स्वीकार करो। विज्ञान तुमने ही उत्पन्न किया है, विज्ञान मैंने बनाया, तुमने बनाया और इस संसार के मनुष्यों ने बनाकर उसे आगे फैलाया। हमने ही विज्ञान का विरोध भी किया, हमने ही विज्ञान का निर्माण भी किया, हमने ही मिलजुल कर उसे आज के प्रारूप में पहुंचाया है। तो अरबों अरबों मनुष्यों में कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते और अधिकतर उन्हें मानते हैं। लेकिन युग बदल रहा है, वर्तमान समय बदल गया है। पहले नास्तिकतावादियों की बातें दबकर रह जाती थी क्योंकि तब कहने के माध्यम बहुत छोटे थे। आज एक व्यक्ति भी यदि अपना विचार रखने वाला हो तो भी उसका एक विचार 1000 मनुष्यों के विचार के बराबर हो सकता है। आज दोनों बराबर स्थिति पर हैं। इसलिए एक सच्चा साधक, एक सच्चा योगी न तो आस्तिक होता है और न ही नास्तिक। इसीलिए तो वो योगी है। वो ना तो ईश्वर की उंगली एक साथ पकड़ता है और ना ही ईश्वर के नहीं होने पर घबराता है। उसका पहला विचार और पहला बिंदु स्वयं पर है। याद रखना, ईश्वर के दर्शन, आत्म साक्षात्कार या पूर्ण होना तभी संभव है जब तुम बाह्य धर्म को न मानो। बाह्य धर्म में दोष आ सकते हैं, वो फिर कोई भी धर्म है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उस धर्म की आलोचना करना शुरू करो। क्योंकि दीवार की एक ओर तुमने पाया कि इतने आंकड़े, इतने तथ्य धर्म के लिए जुटा दिए गए कि धर्म के बारे में सुनने वाला व्यक्ति, धर्म को जानने वाला व्यक्ति, उसके पथ पर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ये सोचकर प्रसन्न होता है कि मैं सबसे शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य और दिव्य हूँ, मेरा जीवन तो धन्य है।
लेकिन जब इस धन्य हुए व्यक्ति के सामने नास्तिक आता है और वो उसकी आलोचना करता है, उसके गुणों की परीक्षा करता है, तो वो खरा नहीं उतर पाता। इसलिए तलवारें खिंच जाती है, युद्धों की नौबत आ जाती है, धर्मों के लिए रक्तपात होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक विचारधारा है, धर्म नहीं। जिस दिन तुम्हारे भीतर वास्तविकता का ज्ञान उतर आएगा, उस दिन तुम फिर अपने धर्म को मनवाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर क्यों रहोगे? क्या तुम्हारा धर्म किसी के विचार पर निर्भर करता है? योगी का योग, योगी का धर्म, वो तो केवल निजी है। यदि सत्येंद्र तुमने इसे धारण कर लिया, तुमने इसे जान लिया, तो फिर भला किसी को सिद्ध करने की क्या जरूरत है? सूर्य का प्रकाश होता है, भले ही कोई कहे कि सूर्य का प्रकाश नहीं। इसी तरह नास्तिकवादी यदि ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो वो उनकी अनुभूति है, तुम उनके विरुद्ध क्यों होते? वो अपने लिए, अपनी स्थिति के अनुसार, अपने विचार के अनुसार परिपूर्ण है। वो इतने आंकड़े, इतने तथ्य जुटा सकते हैं कि धर्म पर चलने वालों को भी लगने लगे कि नहीं, विज्ञान ही सब कुछ है। क्योंकि नास्तिकतावादियों को भी एक पक्ष तो पकड़ना पड़ेगा। वो विज्ञान को पकड़ सकते हैं क्योंकि विज्ञान स्थूल है। अब अध्यात्मवादी सूक्ष्म को पकड़ेंगे, और यदि दीवार के दोनों ओर युद्ध होते हैं तो हो सकता है कि नास्तिकतावादी जीत जाएं, क्योंकि उनके पास स्थूल तत्व है, ऐसे तत्व जिन्हें प्रयोग पर कसा जा सकता है, जिन्हें नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, आंका जा सकता है। लेकिन दीवार की सोच के व्यक्ति सूक्ष्म पर आधारित है, उन्हें नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, आंका नहीं जा सकता। लेकिन सत्य ऐसा भी हो सकता है जो नापा ना जाए, तोला ना जाए, और ऐसा भी हो सकता है जिसे नापा जाए और तोला जाए। इसलिए ये दोनों तो केवल जीवन के एक तथ्य है, जीवन की एक विचारधारा है। इससे बंधा हुआ व्यक्ति ईश्वरत्व और साधना को नहीं जानता। चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, वो योगी नहीं हो सकता, वो वास्तविक सत्य का खोजी नहीं हो सकता। आस्तिकतावादी कहेगा कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, नास्तिकतावादी कहेगा जब ईश्वर है ही नहीं तो वो करेगा क्या? आस्तिक कहेगा मुझे और इस सृष्टि को परमात्मा ने बनाया, नास्तिक कहेगा नहीं, इसके पीछे तो विज्ञान है और उसकी एक श्रृंखला है। लेकिन धीर और विवेकी पुरुष इन दोनों विचारधाराओं से ऊपर उठा हुआ है। जब तुम तथ्यों को खोजने लगोगे तो तथ्य भ्रमित करने वाले होंगे। ज्यों रेगिस्तान की मृग मारीचिका सत्य जान पड़ती है, त्यों ही ये सृष्टि, ये ज्ञान, ये विचारधाराएं भी सत्य जान पड़ती है। इसीलिए धर्म को लेकर मरने वाले बहुत हैं, और धर्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, ऐसा कहने के लिए, ऐसा सिद्ध करने के लिए अनेकों नास्तिक मरने के लिए तैयार हैं। जिस तरह धार्मिक लोग अपनी विचारधारा को पुष्ट करने के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं और संगठन बनाकर अपना कार्य करते हैं, ठीक वैसे ही नास्तिकतावादी भी संगठन बनाकर एकजुट होकर अपनी बातों को, अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं। वो अपना संघ और संगठन बनाएंगे, धार्मिक लोग अपना संघ और संगठन बनाएंगे, लेकिन सच्चा योगी संघ और संगठन के साथ नहीं चलता। वो तो वीतरागी है, वो तो सत्य को जानने वाला है। उसके लिए क्या संघ, क्या संगठन? वो प्रकृति को निहारता है, वो ज्ञान को, विचारों को, मनुष्य की प्रकृति को देखता है। इसीलिए देशाटन, भ्रमण, अलग अलग देशों में जाना, वहाँ के मनुष्यों से मिलना, उनकी दैविक संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति को देखना। इसीलिए तो योगियों को कहा जाता है कि तुम वो सब देखो। महागुरु के कहे अनुरूप मैं जब वापस लौट कर आया तो उस दीवार के ऊपर मैंने अपना आसन बिछाकर वहाँ शांत होकर केवल अपने विचारों को निहारना शुरू किया।
तो मैंने पाया कि ना तो आस्तिकतावादी सिद्धांत और धर्म बिल्कुल दृढ़ है और ना ही नास्तिकतावादी सिद्धांत और उनके नियम दृढ़ है। दृढ़ केवल एक ही धर्म हो सकता है, दृढ़ केवल एक ही सिद्धांत हो सकता है, वो वही है जिसको तुम अनुभव कर सकते हो। दीवार के एक अथवा दीवार के दूसरे पक्ष में होना, तब तक तुम नीचे की स्थितियों में हो, चाहे तुम दीवार की इस ओर की स्थिति में रहो या फिर उस ओर की स्थिति में। लेकिन जब तुम उन दोनों स्थितियों को ऊपर लेकर आते हो और फिर इसके शीर्ष पर बैठ जाते हो, तब तुम पूर्ण मनुष्य हो। क्योंकि धर्म तुम्हारे द्वारा सुखी जीवन को जीने के लिए बनाया गया एक नियम है। उसे पुष्ट करने के लिए ईश्वर के पुत्रों ने, अनुभूति करने वाले लोगों ने उसके सिद्धांत और नियम तुम्हें सौंपे हैं। और ईश्वर को नहीं मानने वालों ने भी तुम्हारे जीवन को, मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए और धर्म के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर जो ढोंग हो रहा है, उसे नष्ट करने के लिए उन्होंने भी सिद्धांत दिए। वो भी सत्यमय हैं और ये भी सत्यमय है। इनके पास भी ईश्वर के वचन हैं और इनके पास भी ईश्वर के ही वचन हैं। लेकिन शैतान, लेकिन पाप, लेकिन दुर्व्यसन, दुर्विचार, वो दोनों के ही अंदर है। उन देवात्माओं के अंदर भी और उन विज्ञान को मानने वाले व्यक्तियों के भीतर भी, क्योंकि मूलतः दोनों ही मनुष्य हैं। इसलिए दोनों भावों को संयुक्त करके एक दीवार बनाकर उस पर बैठ जाना, इन दोनों विचारों से ऊपर हो जाना। विचार तुम्हारे लिए है, वाद विवाद भी तुम्हारे लिए है, तुम्हारी चेतना के विकास के लिए। लेकिन उससे तुम बंध जाओ, बेड़ियों को अपने चारों तरफ बांध लो। कोई कहे कि हाँ, मेरा भगवान ही सत्यमय है, तुम्हारा भगवान झूठा है, ये सब व्यर्थ की बात है। सच्चा साधक खोजी होता है, वो खोज के मार्ग पर चलता है, वो तलाशता है कि सत्य क्या है। धर्म वैश्विक है, ब्रह्मांडीय है, अकल्पनीय है। आज भी हमारी बुद्धि, आज भी हमारा बल, आज भी हमारा कौशल, आज भी हमारी क्षमताएं इतनी अधिक नहीं हुई कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड को जान सकें, हम संपूर्ण तत्वों को जान सकें। हम इस जल से लेकर इस वायु, इस आकाश, इस देह, इस आत्मा और ईश्वर, अनीश्वर, इन सब को जान सकें। ये सब तो बहुत सूक्ष्म विषय है। विज्ञान अपने आधार पर चलता है, लेकिन उसे हम चलाते हैं। धर्म अपने आधार पर चलता है, उसे हम चलाते हैं। धर्म विनाश करेगा, ये नास्तिक कहते हैं और उसके लिए सिद्धांत है। यदि उनके तथ्यों को देखा जाए और धर्म में कट्टरता आ जाए और मूर्खता, मूर्खता आ जाए, तो हम धर्म के कथित सिद्धांतों के लिए मर सकते हैं और मार भी सकते हैं। और ये योगी होना नहीं है, ये इन सब से ऊपर उठना नहीं है, ये महामानव होना नहीं है, ये ईश्वर का पुत्र होना नहीं है, ये दिव्य होना नहीं है। और ईश्वर नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए भी विज्ञानवादी मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। नास्तिकतावादी एक दिन विज्ञान को मानते मानते उसी विज्ञान से आत्महत्या कर जाएंगे, पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकते। नष्ट करने की संभावना तो दोनों ही ओर है। इसीलिए आध्यात्मिक महापुरुषों ने भी और नास्तिक महापुरुषों ने भी प्रलय की बात तो मानी कि एक दिन यह सब नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए जब तक तुम जीवित हो और तुम यदि धर्म की तलाश में, तुम यदि अध्यात्म में आगे बढ़ना जा रहे हो, तो याद रहे दोनों नियमों को और दोनों मंतव्यों को पहले जांच लेना, दोनों विश्वासों को पहले भली प्रकार परख लेना, फिर कदम आगे बढ़ाना। मैं तो अपने गुरुओं का भी आभारी हूँ और इस पीठ के नियंताओं को, हिमालय के उन दिव्य देहधारी ऋषि मुनियों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने ईश्वर नहीं है इस सिद्धांत को भी हमें बताया और ईश्वर है इस सिद्धांत को भी हमें बताया। केवल हमारा ही ऐसा पंथ है
जहाँ ईश्वर नहीं है ऐसा मानने वाले बहुत हैं, और ईश्वर है ऐसा मानने वाले भी बहुत। तो अब चुनाव तुम्हारा है। अब मार्ग की तलाश तुम्हें करनी है कि वास्तविकता क्या है। तो मेरी ही भांति तुम्हें किसी दीवार पर बैठना होगा। उसके बाद तुम्हारे गुरु तुम्हें निहारते रहेंगे और तुम विचारते रहोगे। अब मैं इसके आगे क्या हुआ ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि ये भी मैंने बता दिया तो तुम तलाशना ही नहीं चाहोगे। इसलिए मैं कहता हूं तुम अपनी तलाश करो और दीवार के ऊपर आकर बैठ जाओ। बाकी का मार्ग फिर तुम्हें स्वयं मिलने लगेगा। धर्म श्रेष्ठ है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, इन सब में तुम मत उलझो। जीवन बहुत कम है, समय बहुत थोड़ा है, और तुम कितने विचारों से कब कब तक प्रभावित रहोगे, क्योंकि तुम विचारों से जल्द प्रभावित हो जाते हो। तो अपने विचार को पनपने का तुम अवसर ही नहीं दोगे। याद रखना, जिन्होंने विज्ञान बनाया, याद रखना जिन्होंने धर्म के सिद्धांत लिखे, याद रखना जिन्होंने मनुष्य को आज का जैसा आधुनिक और सुखमय जीवन जीने को दिया है, जीने का अवसर दिया, उन्होंने आम लोगों से हटकर सोचा। उससे पहले के लोगों ने जो नहीं सोचा उन्होंने वो सोचा। इसलिए चाहे तुम्हें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो या अध्यात्म के क्षेत्र में, तुम्हें इस दीवार के ऊपर आना होगा। तभी सच्चा आस्तिक, तभी सच्चा नास्तिक अपने जीवन को उस पार आगे की ओर गति दे पाएगा। अन्यथा तुम वाद विवाद में उलझे रहोगे और मृत्यु तुम्हें नील जाएगी। और मृत्यु से पहले इस बात का ठीक ठीक निर्णय अवश्य हो जाना चाहिए कि वास्तव में कौन सी दीवार का किनारा सही था, या अगर कोई तीसरा किनारा है तो वो क्या है। अभी केवल इतना ही। तुम अपने जीवन की तलाश को सतत जारी रखना और खोजते रहना। आइए हम सब मिलकर इस संपूर्ण सृष्टि को निहारते हैं, मौन होकर अपने अंतस्थ में अपने आप को समय देते हैं, अपने मन मस्तिष्क इंद्रियों को समय देते हैं, और एक अच्छा विचार अपने हृदय में लाते हैं कि ये जो शीतल जल है ये सबका कल्याण करे। हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार ये सब के लिए शुभ ही हो, किसी के लिए अशुभ ना हो। हमारा ये जीवन ये भी इस नदी, इस पर्वत के समान हो जो बिल्कुल प्रकृति में प्रकृतिमय है। केवल यही जीवन का सार तत्व है। कण कण को जब मैं देखूं, आए मन में ये विचार। कण कण को जब मैं देखूं, आए मन में ये विचार। वो रहता आस पास है तू, देख उसका चमत्कार। जी ले तू जोगिया ये रात तेरी, दिन है तेरा। ना हो तू यूं उदास, पास है तेरे वो सवेरा। जब नूतन पग उठेगा, तू चलेगा आसमां पे। हर शब्द तेरा ये कहेगा, आदेश आदेश। शिव गौरक्ष को आदेश, श्री गुरुदेव को आदेश आदेश।